यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग साइकिल, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का ये वीडियो आपका पार्ट 1 रहने वाला है। देखिए, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है। आपको अकाउंटिंग साइकिल में बेसिकली ये समझना है कि अकाउंटिंग वर्क जो हम लोग करते हैं वो किस किस तरीके से किया जाता है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, और किन किन स्टेप से आपको अकाउंटिंग करने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो प्रोसेस है अकाउंटिंग साइकिल में, जहां से हमारी अकाउंटिंग साइकिल एग्जैक्टली स्टार्ट होती है, वो फर्स्ट प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि हमारे बिजनेस में डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, अब यहां ट्रांजैक्शंस क्या होता है, किसी भी इवेंट का होना, कोई भी इवेंट अगर हमारे बिजनेस में हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब जो ये ट्रांजैक्शन होती है इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है, तो बेसिकली इन ट्रांजैक्शन से हमें यह आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होता। तो बेसिकली पहली चीज जो आपको देखनी होती है वो यही देखनी होती है कि जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन अगर आपने एक बार कर लिया तो जो आपका सेकंड स्टेप होता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन मतलब आपने स्टेप नंबर 1 में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो आपके ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी टर्म्स की है, फाइनेंशियल नेचर की है। अब आपको स्टेप नंबर 2 में यह चीज आइडेंटिफाई करनी है कि अगर ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर की है तो इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, हाउ मच मनी इज इन्वॉल्वड इन द ट्रांजैक्शन। तो जब आप ये चीज चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कितना पैसा इन्वॉल्व है तो आप क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। मॉनेटरी फॉर्म में उस ट्रांजैक्शन को आप एक्सप्रेस करते हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन को मेजर कर रहे हो। और किस फॉर्म में मेजर कर रहे हो, मनी के फॉर्म में। आप बेसिकली ये चीज चेक कर रहे हो कि इस ट्रांजैक्शन में एग्जैक्टली कितना पैसा इन्वॉल्व है। थर्ड जो काम आपको करना होता है, यहां से जो बेसिकली हमारी साइकिल स्टार्ट होती है दैट इज रिकॉर्डिंग। अब जो रिकॉर्डिंग होती है, देखिए आप अकाउंटेंट हो, लेट्स सपोज, क्या आपके लिए ये सारी चीजों को मेंटली याद करना पॉसिबल है? नहीं है, हर चीज को आप याद नहीं रख सकते। एवरीथिंग कैन नॉट बी रिटेन, कैन नॉट बी रिमेंबर्ड। इसीलिए हमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद और उनको मेजर करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है रिकॉर्डिंग, तो हमें बेसिकली उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। और हम लोग रिकॉर्ड कहां करते हैं ट्रांजैक्शंस को? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल जो होता है इसको हम लोग प्राइमरी बुक भी बोलते हैं, क्योंकि पहली बार आप देखिए जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि यहां तो आपने सिर्फ मेंटल वर्क किया, यहां ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया और यहां आपने मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, लेकिन अभी जो ट्रांजैक्शन है उसको आप पहली बार आपके बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। फर्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होती हैं? जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। इसीलिए जर्नल को प्राइमरी बुक भी बोलते हैं या जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हम लोग बोलते हैं। तो प्राइमरी बुक एंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जब भी आप ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो जब भी हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं जर्नलाइज। और यहां पे जब भी आप ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करोगे तो जर्नलाइज किस फॉर्म में करोगे? बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री क्या होता है आगे हम क्लासेस में देखेंगे। तो बेसिकली यहां पे जो ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी वो किस फॉर्मेट में की जाएंगी? जर्नल एंट्रीज के थ्रू ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और एक सीक्वेंस आप याद रखेंगे, सीक्वेंस है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे और जो ट्रांजैक्शन बाद में हुई है उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली इतनी पार्ट आप रिकॉर्डिंग के लिए याद रखोगे। रिकॉर्डिंग हम जर्नल में करेंगे, प्राइमरी बुक होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, इसको जर्नलाइजिंग भी जब आप ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो इसको जर्नलाइज बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो और किस सीक्वेंस में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो? क्रोनोलॉजिकल या डेट वाइज सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो रिकॉर्डिंग के बाद जो फोर्थ स्टेप आपको करना होता है स्टूडेंट्स, ये फोर्थ स्टेप होता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। देखिए, हम अपने आसपास वाले दुकानदार को भी अगर हम देखेंगे तो वो क्रेडिट की नोटबुक बना के रखता है, जो उधार उससे लेके जाता है उसकी नोटबुक बना के रखता है और हर पेज पे नाम लिख देता है कि ये रामलाल का, ये श्यामलाल का, ये बाबूलाल का। ठीक है, और जब भी वो व्यक्ति उधार में सामान उससे लेके आता है तो वहां उसके पेज पे रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहाँ पे उसी को वो एक फॉर्मेट हो सकता है, आप एक याद रख सकते हैं कि एक तरीका हो सकता है कि वो आपका जो दुकानदार है वो भी क्या कर रहा है? क्लासिफिकेशन कर रहा है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक नेचर की ट्रांजैक्शन, एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करना। और यहां ये जो एक जगह होती है इसको आप बोलते हैं लेजर।
लेजर बेसिकली क्या होता है, एक टी शेप अकाउंट होता है। क्या होता है? एक टी शेप अकाउंट होता है, और इस टी शेप अकाउंट की जो एलएचएस साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, और आरएचएस साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। और यहां पे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। अब किसी ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है या उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, ये डेबिट और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, और ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि उस ट्रांजेक्शन को आपको डेबिट साइड लिखना है या फिर क्रेडिट साइड लिखना है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे क्लासिफिकेशन कहां होगा? लेजर में। ठीक है, और जब भी आप जर्नल से क्लासिफिकेशन लेजर में करोगे तो इस चीज को हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्टिंग बोलेंगे। याद रखेंगे, दिस विल बी नोन एज पोस्टिंग। तो क्लासिफिकेशन मतलब सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करना, और ये एक जगह होगी आपकी लेजर। लेजर इज नथिंग बट अ अकाउंट, एक टी शेप अकाउंट है जिसमें एलएचएस साइड डेबिट साइड है, आरएचएस साइड क्रेडिट साइड है। कुछ रूल्स पे ये बेस होगा कि हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड। और जब भी आप जर्नल से ट्रांजैक्शंस लेजर में रिकॉर्ड की जाएंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्टिंग। अब आफ्टर क्लासिफिकेशन जो फिफ्थ स्टेप हमें करना है, दैट इज समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइज करना मतलब ड्रॉइंग आउट द फाइनल रिजल्ट या कंक्लूजन निकालना या फाइनल रिजल्ट निकालना। जब आप लेजर से फाइनल बैलेंसेस निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां आपने 3 लेजर बना लिए, यहां आपने 3 अकाउंट बना लिए। एक जो अकाउंट बना ये राम का बना, ये श्याम का बना, और ये आपका तीसरा जो अकाउंट है ये मोहन का बना। अब आपने सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लिए, यहां पे जब जब वो सामान लेके गए आपने रिकॉर्ड कर लिया, और लास्ट में क्या करोगे आप? लास्ट में क्या कर लोगे? आप इनका टोटल कर लोगे। तो जब आप टोटल करोगे और इन टोटल को एक जगह पे रिकॉर्ड कर दोगे कि भाई मुझे राम से लेना है टोटल इतना, श्याम से मुझे लेना है टोटल इतना, मोहन से मुझे लेना है टोटल इतना। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो? समराइजिंग कर रहे हो। तो समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, फाइनल रिजल्ट्स निकाल रहे हो लेजर की टोटलिंग करके। जो आपने यहां लेजर प्रिपेयर करी उसका बेसिकली यहां आप टोटल कर दोगे, और टोटल करके उसको एक जगह पोस्ट कर दोगे कि आपको किससे कितना पैसा लेना है। तो एक जगह जहां पे ये सारी चीजें पोस्ट की जाएंगी इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बोलेंगे इसको? ट्रायल बैलेंस हम लोग इसको बोलेंगे। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में आप सारी जो आपने लेजर्स में ट्रांजैक्शन पोस्टिंग की है उनके फाइनल बैलेंसेस को पुट करोगे, और इसी को हम लोग बोलेंगे समराइजिंग। अब समराइजिंग के साथ यहां पे एक और चीज है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है? एनालाइजिंग मतलब यहां पे आप क्या करते हो? फाइनेंशियल फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हो आप इसको, फाइनल स्टेटमेंट्स आप बनाते हो, और इन फाइनल स्टेटमेंट में आपकी 3 चीजें बनती हैं। कौन सी 3 चीजें बनती हैं आप याद रखेंगे? 2 अकाउंट बनते हैं बेसिकली। जो पहला अकाउंट होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो दूसरा अकाउंट होता है वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज P&L अकाउंट, और तीसरी एक स्टेटमेंट जो बनती है वो आपकी बनती है बैलेंस शीट बेसिकली। तो यहां पे क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, जो भी आपने ये अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, तो ये दोनों जो अकाउंट हैं ये आपके यूज किए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए। तो दोनों अकाउंट का जो यूज होगा वो किस लिए होगा? ताकि आप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सके, और बैलेंस शीट को आप यूज करोगे कि आप ये चीज चेक करने के लिए कि आपके पास कितने के एसेट्स हैं और कितने के आपके पास लायबिलिटीज होती हैं। एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं? जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको यूज करके बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। लेट्स सपोज कि ये जो फ्लैट पैनल है, ये मार्कर है, एसी है, ये टेबल है, चेयर है, ये सारे मेरे एसेट्स है, क्योंकि इनको यूज करके मेरे को मनी जनरेट करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। तो एसेट्स होती है प्रॉपर्टीज, और लायबिलिटीज होती हैं बर्डन। बर्डन मतलब आपने किसी से पैसा ले रखा है लोन वगैरह के थ्रू जो आपको रीपे करना है। तो आपके बिजनेस में बैलेंस शीट आप क्यों बनाते हो? ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपके कितने के एसेट्स है, कितने की प्रॉपर्टीज है, और कितना आप पे बर्डन है, कितना आपको रीपे करना है, माने कितनी आपकी लायबिलिटीज है। इस चीज को चेक करने के लिए आप फाइनली क्या बनाओगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप अपनी 2 चीजें चेक कर लोगे। एक तो आप चेक कर लोगे प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपके बिजनेस का कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, जो कि आप ट्रेडिंग और P&L से चेक करोगे, और फिर आप चेक करोगे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन होता है कि आपके पास कितने के एसेट्स हैं और आपके बिजनेस में आपके पास कितने की लायबिलिटीज है। जब ये इस चीज को आप चेक करोगे तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे कि यू आर चेकिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे तो इसको हम बोलेंगे कि आप चेक कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो याद रखेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है? टू चेक द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? टू चेक द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बिजनेस, कि बिजनेस में कितने के एसेट्स है और कितने की
लाइबिलिटीज हमारे पास है। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहां पे अगर हम अकाउंटिंग साइकिल में देखेंगे तो हमने समराइजिंग कर लिया, एनालाइजिंग किया। एनालाइजिंग हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू किया, जहां पे हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया, जिससे प्रॉफिट लॉस और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज चेक की। प्रॉफिट लॉस जब हम लोग चेक करते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते हैं, और जब एसेट्स लाइबिलिटीज चेक करते हैं तो उसको हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप जो आपका अकाउंटिंग साइकिल में है, ये देखिए आपका 5th स्टेप था समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। 6th एंड जो फाइनल स्टेप आपका होगा दैट इज कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। अब जो रिजल्ट्स होंगे, कौन से रिजल्ट्स, तो यहां पे हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे हुए होंगे उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हुए होंगे उन प्रॉफिट एंड लॉस को हमें कम्युनिकेट करना है, बताना है। किनको बताना है, जो भी उस बिजनेस के यूजर्स होंगे। अब यूजर्स क्या होते हैं, यूजर्स वो पर्सन या वो पार्टीज जिनका बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। जिनका बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होगा तो उन लोगों को या उन पार्टीज को हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे बिजनेस के यूजर्स हैं। जैसे यूजर्स में आ गए उस बिजनेस का ओनर, तो ओनर को डायरेक्ट इंटरेस्ट है। इंप्लॉयज हो गए, इंप्लॉयज को इंटरेस्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट को टैक्सेस लेने हैं तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है। ठीक है, और मैनेजमेंट अगर उस बिजनेस का है तो उस मैनेजमेंट को भी इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको बिजनेस मैनेज करना है। तो जो भी व्यक्ति उस बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए होंगे और बिजनेस में इंटरेस्ट होगा तो उनको हम लोग बोलेंगे यूजर्स। तो हम लोग फाइनली क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस आए होंगे उन सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स को, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन, ताकि उस हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग ले पाए और डिसीजंस को ले पाए। अगर जैसे ऑनर है तो उसको डिसीजन लेना है, भाई अगर लॉसेस हुए हैं तो किन कारण से लॉसेस हुए हैं, या बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं तो मैं क्या और सुधार करूं कि और ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स हो। तो ताकि ये जो यूजर्स है इनका वाइज डिसीजन मेकिंग हो सके या ये रैशनल डिसीजंस को ले सकें, सही डिसीजंस को ये ले सकें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन यूजर्स को ये रिजल्ट को कम्युनिकेट कर देते हैं। और जब हम लोग इनको ये कम्युनिकेट कर देते हैं तो हमारी जो अकाउंटिंग साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो फटाफट से अगर हम देखते हैं अकाउंट्स के फॉर्म में कि भाई क्या क्या चीजें आपको बनानी पड़ती हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको बनानी पड़ती है अकाउंटिंग साइकिल में वो है जर्नल। जर्नल के बाद जो बनती है वो होती है लेजर। लेजर टी शेप अकाउंट होता है। लेजर के बाद जो चीज बनती है वो होती है ट्रायल बैलेंस, जहां पे आप समराइज करते हो, सब लेजर का फाइनल बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हो ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस के बाद जो 4th चीज आपकी बनती है वो बनती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहली चीज होती है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे नंबर की चीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको P&L अकाउंट भी बोलते हैं, और तीसरे नंबर की जो चीज होती है वो होती है बैलेंस शीट। बेसिकली इन दोनों से हमें प्रॉफिट एंड लॉस का मालूम पड़ता है, और बैलेंस शीट से हमें हमारे बिजनेस में कितने के एसेट्स हैं और कितने की लायबिलिटीज हैं इसका मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी कुल मिला के अकाउंटिंग साइकिल जो आप याद रखेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।